नमस्कार। आज हम होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव जी हैं, जिससे हम वार्ता करेंगे इनकी समस्याओं के बारे में। होमगार्ड के जो अधिकारी हैं वो समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं रामेंद्र यादव जी। अभी तक के एरियर का भुगतान नहीं हुआ। आपके उच्च अधिकारियों द्वारा ये हर बार जो है एक आश्वासन दिया जाता है कि आपका फलानी तारीख में हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसके पीछे क्या राज है सर, हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं दशहरा व विजयदशमी के शुभ अवसर पर आप संपादक महोदय जी को, आपकी पूरी टीम को, प्रदेश के समस्त जवानों को, बहनों के, उनके परिवारों को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। देखे होंगे जुलाई में जब मैं ज्ञापन देने गया था तो उस समय अतुल कुमार कमांडेंट साहब जी इन्होंने वादा किया था कि ये जो है अगले महीने मैं सबके खातों में भेज दूंगा। जैसा कि 21 सितंबर को भुगतान, एक किस्त के भुगतान हुआ है, बाकी का आश्वासन हुआ था कि अगले महीने मतलब अक्टूबर के शुरू में हो जाएगा। वो भी अभी हुआ कि नहीं है, ये बताएं। देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का विषय ये नहीं था कि आप जांच करके दिए। 8 सप्ताह के अंदर इनको पुलिस कांस्टेबल का वेतन व इसी के साथ एरियर इनके खातों में भेज दिया जाए। लेकिन इन्होंने, इनके अधिकारी, वैतनिक के अधिकारी उसमें घपला किए, जांच किए, 2 साल लगा दिए। आज 2 साल के ऊपर हो गया। बड़ा इसमें हम लोग जब काफी ऊंचे स्तर पर गए तो ये एक किस्त दिए। इनका टोटल पैसा, सबका पैसा 30 सितंबर तक, हाँ 30 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। आज बजट भी आ गया, सब कुछ आ गया। इसके बाद अब ये विलम्ब कर रहे हैं। जो पहले किस्त दिया उसमें इनको एक आदेश बना के जारी करना था कि जिसका खाता चल रहा वो दर्ज करा दे, जिसका बंद चल रहा वो दर्ज करा दे, ताकि समय से पैसा आए। जब किस्त डाल दिए, जब उन खत्म नहीं गया तो सभी लोग, जैसे मेरा भी नहीं आया, मेरा चालू भी है, इनको दे भी चुके, लेकिन मैं बात विभाग की उठाता हूँ, इसलिए मेरा जानबूझ पैसा दाबा गया। लेकिन आज भी अभी तक पैसा किसी के खाते में, दूसरी किस्त नहीं। वो लखनऊ में सिर्फ एक तथाकथित जो प्रदेश अध्यक्ष अपने कहता है, उसके खाते में मुकेश द्विवेदी के दूसरी किस्त का चुपके से अतुल कुमार कमार ने लखनऊ डाल दी, वो भी डीजी हेडक्वार्टर के इशारा पर। तो अब ये एकदम खुल के आ गया कि शुरू से आज तक वो सिर्फ वैतनिक का काम करता है। इसलिए पूरे आशीर्वाद है यहाँ से लेकर शासन तक उसका ना होते हुए प्रदेश अध्यक्ष, फिर भी प्रदेश अध्यक्ष मान करके और जवानों का शोषण किया जा रहा है। दशहरे के बाद जो है उनको जो है 20-22 तारीख तक के संभावना है कि वो सारे जवानों को भुगतान हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, ये एक यहाँ पर गोल गोल घुमाने का कार्यक्रम है। जब बजट है तो बिल भेज, साथ वेतन सहित और एरियर का पैसा लगा के भेज दे तो वो सारे खातों में पहुंच जाएगा अपने आप। इनको कोई लेना देना नहीं। ये तो यहाँ पर इनका घुमाने का कार्य। क्यों? इसमें वो राज अभी हम नहीं खोल रहे हैं जहां से इसमें वैतनिक का काफी अधिकारी फंस रहे हैं, गलत किए हैं। उनको बचाने के लिए ये हमारे जवानों का पैसा विलम्ब से दे रहे हैं। किस तरीके से हम चले, क्या करें जो हमारा स्टाफ वैतनिक का बच जाए। कुल मिला के ये है। इसको मेरे पास साक्ष्य आ गया, इसको आखिरी में उठाऊंगा। और यदि अब ये ज्यादा विलम्ब किए तो ये मुकेश द्विवेदी का जो चुपके से दूसरी किस्त दे दिए, ये आक्रोश पूरे जिले में जवानों में उठ चुका है गुस्सा। आने वाला कल यदि ज्यादा जल्दी से जल्दी इनके अकाउंट में पैसा नहीं तो कार्यालय पहुंच करके और वहीं पर हम लोग बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक, जब तक उच्च अधिकारी नहीं आ जाएंगे और इनको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा, तब तक हम लोग उठेंगे नहीं, जब तक हमारे लोगों के खातों में पैसा भी नहीं पहुंच जाएगा। जिला कमांडेंट अरुण सिंह जो है गोरखपुर वाले, पर उनका क्या मतलब? उनका तो ये तो जहाँ रहे चर्चा में रहे,
बनारस रहे 2004 में, सर्विस रिवॉल्वर इन्होंने गायब करवा दिया। कोई फील्ड में तो जाते नहीं, ड्यूटी गायब करवाने से क्या मतलब है? गायब, अरे उसका पैसा मिलता है इनका, किसी अपराधी को देके उससे क्राइम और नहीं दिया, अपराधी लेके चला गया, तो अब उसको ये क्या करें? तो इनको एंटी करप्शन के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है और इनके ऊपर केस हैं उस कई। इसके बाद एक मऊ आए, मऊ में एक मालती सिंह होमगार्ड है, ये अरुण सिंह और गुलाब सिंह मिल करके एक मकान में, सुनसान मकान में बोला, जबरदस्ती उसकी सहमति से नहीं, जबरदस्ती उसके साथ इन्होंने घिनौना फायर किया और जब वो जबान खोली तो उसको उठा के सस्पेंड कर दिया गया और इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा दिया गया FIR, और अपने बलबूते पर इनको मुकदमा में आज तक जेल नहीं भेजा गया और ये इनका सिर्फ ट्रांसफर वहां मुरादाबाद ट्रेनिंग सेंटर कर दिया गया। इसके बाद वहां से गोरखपुर के लिए भेजा गया। तो इनकी खुद जो आपराधिक किस्म का अधिकारी हो तो वो कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता है, और इनके अंदर जहां गए हैं तहां जवानों से के साथ लूट खसोट का कार्य किए हैं। वही इन्होंने अभी जब ड्यूटी जेल की कम हुई तो 577 ड्यूटी कम हुई गोरखपुर में, तो वो पहले होमगार्ड कुछ 40-50 जाके ज्ञापन देने जिलाधिकारी को गए थे, उन्हीं द्वारा बढ़ाई जाती है, उन्हीं द्वारा घटाई जाती है। ये वहां पहुंचे और विजय यादव जो है अपनी ड्यूटी समाप्त करके अपने निजी काम के लिए GM कार्यालय है, वहां पर जा करके ये पीछे से उसको कॉलर पकड़ा और गाली गुताली दिया इन्होंने। तो वर्दी पर पहली बात कॉलर पकड़ना और गाली देना, ये अधिकारी का अधिकार नहीं दिया गया है। उसके खिलाफ कुछ ऐसी बात थी तो लिखा पढ़ी करते, तो फिर क्या अकेला जहां 40-50 है उसी का टारगेट बनाया गया, और जब उनको जवाब दिया तो उसको गलत ये कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कहां से हो गई, उसको नोटिस दे दिया गया। ये कमांडेंट की मैं अभी जन सूचना के तहत इनका रिकॉर्ड मांगूंगा, इनका बड़ा रिकॉर्ड है आपराधिक। पहली बात, ऐसे आदमी को, ऐसे अधिकारी को ये कुर्सी देना उचित नहीं। देखने में आया है कि आज आपकी मासिक बैठक थी और आज आपने मासिक बैठक के दौरान यहाँ पे वृक्षारोपण, पौधारोपण किया था। हर महीने हम 5 पौधे लगाएंगे, इसकी श्रृंखला में आज आपकी शुरुआत की। देखिए, ये हमारी शुरुआत हमारे जिला अध्यक्ष अनंत स्वरूप अवस्थी जी का संकल्प है कि हमारे यहाँ बैठे हुए, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं हमेशा 5 पेड़ माननीय मुख्यमंत्री के जैसे वृक्षारोपण कर रहे, वातावरण अच्छा रहे, तो ये सब देखते हुए उनका भी अनुपालन करते हुए और एक अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष उनको धन्यवाद, बधाई देता हूं। ये बहुत सुंदर कार्य है और जितना प्रदेश में जवान जिस जिले में है ये कार्य करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि सरकार का भी लगे कि उनका सहयोग हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा कार्य है। हम जिन शब्दों में सराहना करें अपने जिला अध्यक्ष की, वो कम। अमित जी बताएं कि किस तरह का भोजन आपके जवानों को ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है? खाना मैंने देखा कि वो शायद 10 रुपए का खाना नहीं, अगर कोई को वो फ्री खाना देना चाहे तो वो नहीं खाएगा, वही खाएगा जो बेचारा इधर उधर भटक रहा पेट भरने के लिए, अपनी आत्मा भरने। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भोजन की गुणवत्ता जो है
वो अच्छी नहीं है, सराहनीय है। बिल्कुल निम्न कोट के नीचे स्तर से नीचे स्तर आपको देख के आपको दंग रह जाएंगे। और ये झांसी ही नहीं, ये पूरे लखनऊ समेत पूरे प्रदेश की बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जवानों को ट्रेनिंग के दौरान पौष्टिक जो है भोजन उपलब्ध कराएं। वो सिर्फ नाम मात्र का, कागजों में पूर्ति इनका बहुत बढ़िया खाना और नाश्ता सुबह का और ये बहुत बढ़िया दिया, लेकिन वो खाना देख के आप जानवर नहीं खाएगा। तो मैं जिन शब्दों में निंदा करूं वो कम है, अभी चढ़ती ही नहीं। जब तक होमगार्ड का थाली से भोजन नहीं ग्रहण कर लेते, इनकी आत्मिक संतोष नहीं मिलता है, तो ये दशा है। और सरकार ध्यान दे नहीं रही, तो अब धीरे धीरे इसका जो है जवानों में बहुत रोष है कि हमारा पैसा भी लिया जा रहा, हमें खाने के नाम पे बिल्कुल भूखा रखा जा रहा, और भूखे रखे हमसे कड़ी मेहनत ली जाती है, ट्रेनिंग देते हैं, कड़ा काम लिया जाता है, हम दौड़ भाग सब कुछ कर, इसके बावजूद इनको देखने इनको चाहिए कि हमें हमारे कम से कम उस पैसा जो काटते हैं उसके मुताबिक खाना दे अच्छा, जो हमारी आत्मा भरे और हमारा थोड़ा शरीर ठीक रहे। ये थे रामेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष। विशेष चर्चा में इंडिया न्यूज 24 के लिए एएस खान, लखनऊ।